बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने चैट जीपीटी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं लिस्टिंग के वाले से, प्रोडक्ट रिसर्च के वाले से, कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के वाले से वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करके आप वो देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। वो वीडियोस लाजमी देखें ताकि आप चैट जीपीटी को फ्री में अमेज़न ऐप भी अपने बिज़नेस के लिए उनको यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्री में चैट जीपीटी को यूज़ करके तो अमेज़न पे सेल करने के लिए ब्रांड नेम आइडियाज़ आप निकाल सकते हो। जस्ट ये सिंपल सा टॉपिक नहीं है कि जस्ट आप लिखेंगे चैट जीपीटी पे कि मुझे ब्रांड नेम के आइडियाज़ मुझे दे दो और वो आपको निकाल के दे देगा और आपने उनको यूज़ कर लेना है। नहीं, बल्कि इसको प्रोफ़ेशनली कैसे आपने यूज़ करना है, प्रोफेशनली कैसे आपने ब्रांड नेम जनरेट करने हैं, कैसे उनको चेक करना है, सिलेक्ट करना है, पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एक सवाल जो सबके ज़हन में आता है, बहुत सारे लोग नीचे फिर भी पूछते हैं, तो वो सवाल मैं सबसे पहले आपको क्लियर करता चलूँ। बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं, क्या है कि जो चैट चैट जीपीटी से हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एज़ इट इज़ हम लोग उसको कॉपी करके तो पेस्ट करके हम लोग अमेज़न पे उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जी हाँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं अगर वो मैच करती है अमेज़न की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के। अमेज़न ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं कि टाइटल में क्या होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में क्या-क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन किस तरह का होना चाहिए, कौन-सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। तो अगर उनके लिहाज से आपने वो जनरेट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको सिखाया है पीछे जो वीडियोज़ बनाई है, अगर वैसे आपने किया तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे ही आपको नहीं दिखाया हुआ कि आप जस्ट चैट जीपीटी पे जाएँगे, मुझे आप उसको बोलेंगे, हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट का टाइटल लिख के दे दो। नहीं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने ये सारे काम करने हैं, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद, उसकी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने चैट जीपीटी से वो काम करवाना है। कैसे करवाना है वो पहले की वीडियोज़ आप देख लें, आपको ईज़िली सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो ये सवाल आपका कि आया कि अमेज़न अलाउ करता है कि नहीं करता? तो अमेज़न बिल्कुल अलाउ करता है। अमेज़न की तरफ से एआई को यूज़ करने के वाले से किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक की तरफ, तो हम लोग आज देखेंगे कि ब्रांड नेम कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल बिज़नेस जब आप करते हैं ना, तो आपको प्राइवेट लेबल नाम ही इस तरह का है। इस बिज़नेस में आप अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, उसका एक ब्रांड अपना ब्रांड नेम के साथ ब्रांड अपना छपवाते हैं उसके प्रोडक्ट के ऊपर और उस ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल में आप खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो एक ब्रांड का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बिज़नेस के लिए। यूनिक सा नाम होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए ताकि कोई भी उसको देखे तो उसको एक अच्छी फीलिंग, अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर जाए, बजाय इसके कि कोई भी आप कहीं से भी ब्रांड नेम उठा के तो वो लगा दें। और ये भी कि आपने अगर वो ट्रेडमार्क, क्योंकि प्राइवेट लेबल जब आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका एक होता है कि आपने लाज़मी ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है, ठीक है? आपने ब्रांड का, तो आपने ये भी चेक करना है कि आया कि जो ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ तो नहीं है, या फिर अगर ठीक है अमेज़न पे वो नहीं है लेकिन किसी ने ट्रेडमार्क तो रजिस्टर नहीं किया हुआ। तो आप ट्रेडमार्क को और अमेज़न पे ब्रांड को अलग से देखें, ठीक है? लाज़मी नहीं है जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, वो अमेज़न पे भी एज़ अ सेलर बैठा हो सकता है वो अपने किसी वेबसाइट पे जाके सेल कर रहा हो, उसने वो ब्रांड नेम अपना जो है वो ट्रेडमार्क किया हो। ट्रेडमार्क एक पूरे कंट्री का ट्रेडमार्क होता है, ठीक है? वो जस्ट अमेज़न का ट्रेडमार्क नहीं होता। अगर आपने यूएस में एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है, तो वहाँ पे यूएस के अंदर-अंदर कोई भी उस ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, ना ही अमेज़न पे, ना ही किसी और वेबसाइट पे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आप ब्रांड नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके के साथ। तो यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पे चैट जीपीटी का फ्री का वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, पेड वर्जन में यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे होते हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री वाले वर्जन को चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर पेड आपको चाहिए मज़ीद बेटर रिजल्ट्स के लिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, अगर आप
उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे चैनल का रेफ़रेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट पे वो चैट जीपीटी प्लस आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, इसी से अच्छे रिज़ल्ट्स मैं निकाल के आपको दिखाऊँगा। आपने क्या क आपने चाहे यहाँ पे ये नहीं क आके कह देना कि जनरेट ब्रांड नेम फॉर दिस कैटेगरी या होम एंड किचन या किसी भी तरह की कैटेगरी को आप मेंशन करके तो आप उसको बोलें कि नहीं मुझे ब्रांड नेम इस कैटेगरी के वाले से जनरेट करके दे दो, तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि चैट जीपीटी सब कुछ जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जो आप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने अगर कोई भी काम लेना है तो आपने इसको समझाना है कि मैं ये वाला काम इस तरीके से लेना चाह रहा हूँ, तो वो वैसे ही काम आपको करके देगा जैसे आप कमांड देंगे, ठीक है? वो नहीं मुकरेगा कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। नहीं, जैसा आप उसको बोलेंगे इसने वैसे ही आपको देना है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि आपने वैसे करना है। ओके, यहाँ पे एक कमांड मैंने लिख दी है। आप देखने को आप जस्ट जैसे आपके माइंड में है कि जस्ट एक कमांड देनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो आपने कैरी करना है। इस वर्ड्स को आपने इनको समझना है। हे चैट जीपीटी, आई वांट टू लॉन्च माई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन यूएसए, ठीक है? तो हमेशा की तरह मैंने इसको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? मेरे जहन में क्या चल रहा है, मैंने सारा कुछ उसको ये बताया। यहाँ पे मैं जस्ट ये नहीं कर रहा हमेशा की तरह कि मैं यहाँ पे लिख दूँ आई वांट टू लॉन्च माई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, ठीक है? मैंने अमेजोन यूएसए किया है ताकि उसको आइडिया हो जाए, ठीक है? वो यूएस से रिलेटेड ही मुझे अपने डेटाबेस में से वो डाटा निकालेगा और यूएस से रिलेटेड जो ट्रेंडिंग उसके आइडियाज़ आएँगे वो मुझे दिखाएगा, ठीक है? और मैंने साथ ही इसको बताया कि मैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में मैंने इसको समझाई। आई हैव डिसाइडेड अ प्रोडक्ट, मैंने इसको बताया कि मैंने एक प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया जो मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। उस मेन कीवर्ड इज़ वेजिटेबल चॉपर, ठीक है? ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। आप अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड मतलब कि उसका नेम जो भी होता है वो आपने यहाँ पे देना है। नाउ आई वांट टू यूज़ माय ओन ब्रांड नेम दैट आई विल यूज़ ऑन माय प्रोडक्ट, ठीक है? मैं अपना एक ब्रांड नेम क्रिएट करना चाहता हूँ। काइंडली सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम, ठीक है? इस सेंटेंस को आपने समझना है। काइंडली सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम्स दैट आर रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट। नेम्स शुड बी शॉर्ट एंड प्रोफेशनल, ठीक है? अब इस सेंटेंस में मैंने उसको काफ़ी सारी कमांड्स दे दी हैं, ठीक है? सजेस्ट मी यूनिक ब्रांड नेम क्या है? यूनिक होना चाहिए, ठीक है? एक कमांड हो गया। दैट इज़ रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट, ये दूसरी कमांड हो गई, ठीक है? एंड नेम्स शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, तीसरी कमांड होगी। एंड प्रोफेशनल, चौथी कमांड। एक ही सेंटेंस में मैंने उसको बता दिया कि ये 4 काम तुमने करने हैं। पहले मैंने उसको बताया मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने उसको बताया ठीक है मैं ये करने जा रहा हूँ बिज़नेस, और मैंने एक प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, मैंने हंट कर ली है, ठीक है? इन सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ। अब मुझे ब्रांड नेम अपना एक सोचना है कि जो मैं ब्रांड नेम अपना लॉन्च करूँगा, तो वो मुझे सजेस्ट करो। ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, ठीक है? मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे इसको कमांड देंगे, तो ये यहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है? आपकी प्रोडक्ट्स अमूमन एक ही प्रोडक्ट आप प्राइवेट लेबल में एक स्टोर पे लॉन्च करते हैं। अगर आपका माइंड है कि आपने मल्टी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, तो आप उस हिसाब से इसको कमांड देंगे। जस्ट आपने यही मेंशन करना है, मल्टी प्रोडक्ट अगर आपने ऐड करनी है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं वेजिटेबल चॉपर मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, तो मैं अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट्स भी करूँगा, तो वो किचन रिलेटेड होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं यही बात कि आई वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट इन फ्यूचर, आई विल सेल मोर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू किचन कैटेगरी, ठीक है? किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी, ठीक है? या होम एंड किचन कैटेगरी, ठीक है? तो ये आप इसको मेंशन कर देंगे, ये फिर उस हिसाब से आपको आइडियाज़ निकाल के दिखा देगा कि फ्यूचर में वो यूनिक चीज़ें निकाल के प्रोडक्ट ब्रांड नेम का निकाल के दिखाएगा कि जो किचन से रिलेटेड हर किस्म की प्रोडक्ट के ऊपर वो सूट करेगा। अब मैंने सिर्फ वेजिटेबल चॉपर का यहाँ पे इसको बताया, तो यहाँ पे देखें चॉप इज़, स्लाइस प्रो, चॉपली, वेज एज, ठीक है? चॉपस्टर, ठीक है? स्लाइस जेनिक्स, विजिनिटी और चोप्ज़ा, किचीफाई, ये तमाम ब्रांड्स नेम यूनिक ब्रांड्स नेम है। शायद ही आपके ज़हन में ये ब्रांड्स नेम आए हों, इस प्रोडक्ट्स को ज़हन में रखते हुए कि मैं ये ब्रांड
का नाम यहाँ पे लिख लूँ। ये 20 ब्रांड नेम इसने यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। अब ये किच हब है तो ये मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो इसने ब्रांड नेम्स आपको निकाल के दिखा दिए। अब जस्ट ये नहीं है कि यहीं से आपने एक पिक कर लेना है और आँखें बंद करके इसको यूज़ कर लेना है। नहीं, आपने जाके ट्रेडमार्क चेक करना है, ठीक है। एक ट्रेडमार्क अगर पहले रजिस्टर नहीं है तो आपने वो जाके चेक करना है। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे चेक करता हूँ, कोई भी स्लाइस प्रो में देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग यहाँ पे आ जाएँगे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यूएसपीटीओ, ठीक है। इसको आपने ट्रेडमार्क सर्च के लिए यहाँ पे ओपन कर लेना है और जो ट्रेडमार्क वहाँ पे मैंने ब्रांड नेम मैंने सेलेक्ट किया है, जो भी आपने उसको चेक करना है, तो यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, स्लाइस प्रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, स्लाइस प्रो के नाम से आपको कोई भी अगर इससे बिल्कुल 100% जो मैच कर रहा होता ना, तो वो यहीं पे सबसे पहले आपको शो करवा देना था इसने, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से चेक कर लेनी है। यहाँ पे स्लाइस प्रो के नाम से कोई भी ब्रांड नेम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ ऊपर देखें, कोई भी नेम नहीं। अगर एग्जैक्ट यही होता तो सबसे पहले इसने यही दिखाना था, ठीक है। तो आप इस ब्रांड नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से चॉपस्टिक चेक करता हूँ और इसको लाके यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं देखूँगा चॉपस्टिक के नाम से ये देख, चॉपस्टिक ब्रांड नेम डेड है, रिन्यू नहीं कराया किसी ने, इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर, ठीक है। ये भी किसी ने इसी कैटेगरी के लिए ही यहाँ से किया था, ठीक है। वेजिटेबल चॉपर हो सकता है या कोई भी और आइटम उसकी हो सकती है इसी रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे चॉपस्टिक ये देखें, ठीक है। ये सबसे पहले जो मैच करता था वो यहाँ पे शो कर गया और यहाँ पे इसका स्टेटस भी डेड है, कैंसल्ड है, ठीक है। तो ये अभी करंटली किसी ने भी यहाँ पे लाइव नहीं है तो आप इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने सबसे पहले इसको कमांड देनी है। कैसे आपने कमांड देनी है वो मैंने आपको दिखा दी है कि आपने छोटी से छोटी बात भी इसको बतानी है जो आपके माइंड में चल रहा हो, ठीक है। आपने कुछ भी इससे नहीं छुपाना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई भी बीमारी हो तो आप उसको छोटी से छोटी बात बताते हैं कि मुझे किधर दर्द हो रहा है, मुझे कहाँ तकलीफ है। तो वो जैसे डॉक्टर को बताना है वैसे ही चैट जीपीटी को आपने एक-एक चीज़ बतानी है, फिर ही आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट उसको पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है? फिर आपको आपकी सोच के मुताबिक वो रिज़ल्ट्स निकाल के दिखाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप प्राइवेट लेबल के लिए ब्रांड नेम्स आप निकाल सकते हैं, उनका ट्रेडमार्क आप चेक करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट आप अगर ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो उसको आप सेलेक्ट करके तो फिर आप अपने नाम से ट्रेडमार्क उसको रजिस्टर कर सकते हैं और उसको अपनी प्रोडक्ट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।